हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि लाइन ग्राफ की जो फर्स्ट वीडियो है वो आपने देख ली होगी। आज हम लाइन ग्राफ के सेकंड वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि कैसे लाइन ग्राफ में मेंस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। राइट। हमने लाइन ग्राफ की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें समझा कि लाइन ग्राफ वो पढ़ते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, प्री में खासकर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस वीडियो की तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन लाइन ग्राफ पे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। और मैं एक और चीज कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद लाइन ग्राफ में आपको कभी भी कोई डाउट मुझे नहीं लगता रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन ग्राफ। तो देखो, ये हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय द शॉप, और दिया हुआ है नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सोल्ड बाय अ शॉप ड्यूरिंग द 5 मंथ इन परसेंट और इन वैल्यू। तो ज्यादातर जो हमने ग्राफ लाइन ग्राफ देखे हैं उसमें या तो परसेंट में वैल्यू होती है या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर में वैल्यूज होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, दोनों मिक्स दिया हुआ है। तो चलो, ये एक नए टाइप का हमें ग्राफ देखने को मिल गया। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, 3 कंडीशन इसमें यूजली दी गई है। पहली कंडीशन है कि टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन ऑल द 5 गिवन मंथ इज 40,000। ठीक है, पेन जो टोटल सोल्ड हुए हैं वो 40,000 है। और दिया हुआ द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सोल्ड इन मार्च टू मे इज 6:7। और आर की वैल्यू दी है, देखो वेरिएबल हमें दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है। और एक यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल सोल्ड। तो ठीक है भाई, जितने पेन प्लस पेंसिल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो ये एक और बात यहाँ पे गिवन है। चलो ठीक है। अब अभी तक तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप सेकंड पॉइंट को देखो तो बोला है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सोल्ड इन मार्च टू मे। मार्च टू मे में 6:7, यानी मार्च में 6 बिके हैं और मे में 7 बिके हैं। लेकिन मार्च में बिके कितने, 12,960, यानी 6 बराबर 12,960 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो मैं लिख देता हूं कि भाई 6 बराबर 12,960। तो एक बराबर क्या होगा भाई, 6 दूनी 12, 6 6 6 के 36, 2160 हो जाएगा एक बराबर। तो 7 बराबर क्या होगा भाई, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 0 आ गया, यहां पर 42 आ गया, 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया। सॉरी, 42 आ गया, 7 और 1 7, 7 4 कितना हो गया 11, 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया। यहां पर ये एक छूट गया। तो 15,120, यानी पी की जो वैल्यू है वो मुझे मिल चुकी है 15,120, ये आ चुकी। मैं मान के चल रहा हूं यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ, अभी यहां पर मुझे लगभग सब डेटा मिल चुका है, सिर्फ 15% और 26% को छोड़ के। यानी ओवरऑल देखा जाए 15 + 26, यानी कि मुझे 41% का डेटा नहीं पता। यानी 59% डेटा पता है, 41 100 टोटल डेटा 100% का होगा भाई, 41% नहीं पता है तो 51% पता होगा। 51% क्या होने वाला है, 51% होगा इन तीनों का टोटल। बिल्कुल सही बात है भाई, 51% कुछ नहीं होगा, इन तीनों का टोटल होगा। तो इन तीनों का टोटल मैं कर लेता हूं यहाँ पे। तो भाई इन तीनों का टोटल क्या आने वाला है, इन तीनों का टोटल आएगा यानी 51%। तो अगर मैं बात करूं 51%, 51% इज नथिंग बट 12,960, 15,120 और 14,400। तो इनका टोटल कर लेते हैं भाई, 15 30 और 1 41, ये तो हो गया 41, और 9 और 1 10 और 4 हो गया हमारे पास 14। तो ये हो गया 424, और 6 और 2 8, 42480। ये बन गया मेरे पास 51%, 42480। चलो ठीक है। तो 59%, सॉरी 41 था ना, 41 100 में से 41 गए, 59 होगा। 59% अगर मैं यहाँ पे काटता हूं तो कितना आएगा, 6 7 60 नहीं होगा, 7 72। हाँ, 1% हो गया 720। भाई क्या किया मैंने, 60 से करके देखा, देखो मैंने, तो मैंने देखा कि 708 आ रहा है। जब मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूँ 708 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा 7 के टेबल में से करके देखा। तो यहाँ पे देखा कि भाई 59 7 जा, और फिर बचा 118, और 59 2 जा 118 होता है, तो 72 आ गया। राइट। तो 1% हो गया 720। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1% 720 है तो 15% निकालना बहुत टफ काम है? बिल्कुल भी टफ काम नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दूनी 30 हो गया, और 15 7 105, तो वहां का 3 इधर आ गया, तो 10800, यानी कि 10,800 ये आ गया हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब बात करते हैं 26% की। तो 26%, तो 26% किसका, 720 का।
है ना, यही तो निकालना है भाई। 1% अगर 720 है तो 26 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 26 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 72 इंटू 2 हो जाएगा 144, और 72 इंटू 6 अगर मैं करूं तो 144, और ये हो गया 43, तो ये आ गया 18720, 18720, 18720, ये आ गया 18720, राइट। तो अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, कोई प्रॉब्लम यहां पे मेरे पास नहीं रह जाती। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक और चीज यहां पे देखो, अच्छा 100% कितना होगा, तो कुछ होशियार बच्चे क्या करेंगे भाई, 100% बच्चे तो अब तो 100% निकालना तो बहुत आसान है, इन सबको टोटल कर लो 100% आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल पेन एंड पेंसिल कितने बिके हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, एक बात तो बताओ भाई, 1% अगर 720 है तो 100% कितना होगा भाई, 72,000 ही तो होगा, क्या प्रॉब्लम है, करने की जरूरत ही नहीं, राइट, करने की जरूरत ही नहीं। चलो तो भाई 100% हो गया 72,000। अब एक चीज यहां पे पहली कंडीशन दी थी इसने, पहली कंडीशन दी थी इसने कि नंबर ऑफ पेन बिके हैं 40,000। अच्छा एक बात बताओ, पेन प्लस पेंसिल कितने बिके हैं, 72,000, जिसमें से बोला है कि पेन बिके हैं 40,000, तो मैं कह सकता हूं पेंसिल बिकी होंगी 32,000, बिल्कुल कह सकता हूं 32,000 पेंसिल बिकी। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखो, मार्च में 20.5% पेंसिल बिकी है, 20.5 कितना होता है, 20.5 होता है 41/200, यही होता है 41/200। अब आपने कैसे कह दिया, आप बोलो कि 41/200 होता है। देखो मेरी आदत है, मैं ज्यादातर पॉइंट्स को फ्रैक्शन में बदल देता हूं। अब क्या क्यों बदला मैंने इसे, एक तो फ्रैक्शन करना इजी होता है, प्लस ऐसा भी कुछ नहीं कि 20.5 का मेरे को याद था, 20.5 को मैंने देखा यार अपॉन 100 होगा, 5 से कट रहा है, 5 चक्कू 20 और 5 कम 41, ये आ गया, और नीचे 100 काटूंगा तो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो एक जीरो और जुड़ जाएगा तो 200 बन गया, राइट। तो इसको मैंने लिख दिया 20.5% को यहाँ पे लिख दिया 41/200, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा 41/200 32,000 का निकालना कोई बड़ी चीज है क्या, बिल्कुल भी बड़ी चीज यहां पे नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ 160 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई 160 इंटू 60 को 16 को 14 से 41 से मल्टीप्लाई करना भी बड़ी चीज नहीं है, 16 ही कम 16 और 16 चको 64 और एक आ गया 65 हो गया, 6560, ये आ गई मेरी वैल्यू 6560। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 20.5% कितना हो गया 6560, राइट। मैं इसे हटा देता हूं, 6560 हो गई मेरी ये वैल्यू 6560। अच्छा एक और मुझे वैल्यू गिवन है 3920। अच्छा एक और चीज है देखो 37.25, अब 37.5 होता तो मजे आ जाते, 37.25 है तो टफ लग रहा है, नहीं नहीं लगना चाहिए, क्यों, 37.25 को मैं देखते ही कह सकता हूं कि ये होने वाला है 149/400, 149 देखते हैं, देखो 37.5 होता तो मैं कहता रहे वाह मजा आ गया भाई 3/8, ये तो पढ़ा हुआ है। लेकिन ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि भाई ये तो बच्चों ने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं क्या देता हूं 37.25। अब एक बात बताओ 37.25, 37.5% माइनस 0.25% बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ये सब मन में सोचना है भाई। 37.5 तो पता है 3/8 होता है, माइनस 25% पता है 1/4 होता है, हाँ जी पता है, तो 0.2 लग गया तो 2 0 आ गया, चलो ये भी पता है। अब भाई एलसीएम ले लेंगे तो नीचे तो 400 आएगा, हाँ जी बिल्कुल 400 आएगा। यहां 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 5 40, हाँ बिल्कुल हो रहा है, 50 इंटू 3 150, 150 में से एक गया भाई 100, अरे वाह 149/400, ये तो बड़ा इजी है, हमें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। क्या जरूरत थी इतनी सारी टेबल्स याद करने की, मतलब ही नहीं कुछ करने का, राइट। तो फ्रैक्शन से खेलना सीखो, 149/400, और हमें यह भी पता है कि भाई टोटल तो 32,000 है और 0 से 0 कट रहा है, और ये तो हो गया 8, तो 149 इंटू 8 कोई बड़ी चीज है क्या, इसको मल्टीप्लाई करना मुझे नहीं लगता कोई भी एक छोटा सा भी टास्क होने वाला है आपके लिए, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 9 48 और 14 8 119, 1920, देखना हाँ 11920,
ये आ जाएगा हमारा इसका टोटल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर। तो अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ चुकी है। चलो 11920, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 11920, 11920, ये भी क्लियर हो चुका है। तो हमारे पास तीन वैल्यू आ चुकी हैं, 6560, 11920 और 3920। दो वैल्यू आ चुकी, तीन वैल्यू आ चुकी। चलो अच्छा, एक और चीज हमें यहां पे पता है, r इज इक्वल टू 3q माइनस 16, और वहां पे भी अगर आप देखो r और q की टर्म में बचा हुआ है, राइट। तो एक चीज बताओ, हमें ये पता है इन सब का टोटल यानी 6560 प्लस q प्लस 3920 प्लस 11920 प्लस r बराबर किसके होने वाला है? बराबर होने वाला है 32,000 के, होने वाला है बराबर 32,000 के। चलो, तो बराबर अगर 32,000 के होने वाला है तो r और q की वैल्यू क्या होगी? 32,000 माइनस इन सब का टोटल, 32,000 माइनस इन सब का टोटल। तो चलो करके देख लेते हैं 32,000 माइनस इन सब का टोटल। तो देखो यहां पर क्या है, 6560, वहां पर है 3920 और वहां पर है 11920। तो कर लेते हैं भैया, 11,000 प्लस 3 14,000 हो गया, 14,000 प्लस 6 ये तो आ गया हमारा 20,000। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 और 9 14 और 9 हो गया हमारा 23, तो ये हो गया जी 23। और क्या है जी यहाँ पर 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो ये आ गया जी हमारा 10। तो हमारा कितना आ रहा है? 22,400, 22,400 ये आया, और टोटल है 32,000। तो मैं कह सकता हूं कि इसको मैं हटा देता हूं, है ना, R प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 32,000 माइनस कितना आया था हमारा? 22,400, 22,400 कह सकता हूं, राइट। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूं भाई 22,000 में से 10,000 और ये 400 और चले गए, तो कह सकता हूं मैं 9600 है R प्लस क्यू। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पर हमें गिवन है कि R बराबर है 3Q माइनस 1600, और यहां पर R बराबर क्या है? यहां पर R बराबर है 9600 माइनस Q। तो और R बराबर है 3Q माइनस 1600, तो मैं इसी को लिख सकता हूं 3Q माइनस 1600, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये Q यहां चला जाएगा तो बन जाएगा 4Q, और ये माइनस 1600 यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 9 10 11,200 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से Q की वैल्यू निकालनी कोई बहुत मुश्किल बात है? बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। तो यहां से हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 होता है और 4 8 32 होता है, 2800 आ जाएगी यहाँ पे Q की वैल्यू। Q की वैल्यू 2800 आ गई, तो 9600 से माइनस कर लो, R की वैल्यू आ जाएगी। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब Q से मैंने माइनस कर लिया तो 2800, तो ये हो गया हमारा 6800। तो यहाँ पे Q और R की वैल्यू भी मेरी आ चुकी है। Q है 2800 और R है 6800, राइट। Q है हमारा 2800 और R है हमारा 6800। क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा सा टाइम, लेकिन अगर आप देखो बहुत सिंपल अप्रोच, बहुत ही हलवा, मतलब 5 मिनट में ये आपकी डीआई सॉल्व हो जाती पूरी। चलो जी, तो चलिए फिर माइनस करते हैं भाई। 12,960 में से देखो 60 से 60 गए, 0 हो गया 12 और ये हो गया 64, तो ये हो गया 6400। चलो भैया, तो यहाँ पे आ गया 6, इसको मैं इस कलर से कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। 6400, राइट। अच्छा, 10,800, तो 800 से 800 गए, हमारा आ गया 8,000, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। चलो 20 से 20 कट गया, 15 120, ये गया तो 11,200, 11,200 आ गया, है ना, 11,200। ठीक है, और क्या रह गया? 18,720 से अगर 11 हटाऊंगा तो ये आ जाता मेरा 7,000, उसमें मेरा 200 कम है तो 6,800 ये आ गया, राइट। 6,800 ये आ गया। अब 14,400 में 6,800 हटाऊंगा तो 6,000, ये हो गया 7,000 और 600 और 7,600 ये आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। चलो, अब हमारे पास सारा डेटा हमारे पास आ चुका है,
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी, टाइम ज्यादा हम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो भाई क्या क्वेश्चन कहता है, if the selling price of each pencil in April and July is C and C minus 2 respectively, ठीक है, अप्रैल और जुलाई की बात कर रहा है, अप्रैल और जुलाई की, अप्रैल में है C और जुलाई में है C minus 2, the total amount collected by selling the pencil in April and July together is इतना, find out the value of C। ठीक है, तो भाई अप्रैल और जुलाई में पेंसिल की बात कर रहा है, तो अगर मैं बात करूं अप्रैल में, तो अप्रैल में पेंसिल कितनी बिकी है, 2800 दिख रही है मुझे, और जुलाई में पेंसिल कितनी बिकी है भाई, जुलाई में 6800 बिकी है पेंसिल, तो 2800 और 6800 यही दिख रहा है मुझे, राइट, 2800 और 6800, तो कर लेता हूं भाई, तो भाई C इंटू 28, ऐसे कर लो, C इंटू 2800 प्लस C माइनस 2 इंटू 6800 इज इक्वल्स टू व्हाट, 53600 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। 100 कॉमन ले लिया, 0 0 कट गया, बिल्कुल कट गया, है कि नहीं, 4 और कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या बच जाए, 4 कॉमन आ रहा है ना सबसे, तो 4 कॉमन आ गया, तो ये 7 हो गया, ये 17 हो गया, 4 4 3 12, 4 चौको 16, 134 हो गया। तो अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये आ गया मेरा 7C प्लस 17C माइनस 34 बराबर 134 कह सकता हूं, राइट, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होनी चाहिए। ये 34 यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 168, 17 प्लस 7 22 हो गया, तो 22C बराबर 168। 11 से काट दूं, नहीं कट रहा ना, 11 से तो नहीं कट रहा, 168 सॉरी, ये आ गया हमारा 17 और 7 22 नहीं होता, 24 होता है, राइट, तो 24, अब 24 से तो कट जाएगा भाई, 12 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 चक्कू 48, 2 सते 14, तो C की वैल्यू आ गई 7। प्रॉब्लम सॉल्व, राइट, C की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन जून इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन अप्रैल। भाई जो पेंसिल सोल्ड हुई हैं जून में, वो कितनी परसेंट है पेन इन अप्रैल, पेंसिल पेंसिल इन जून एंड पेन इन अप्रैल। तो देख लेते हैं भाई, पेंसिल इन जून कितनी है, तो अगर मैं देखूं पेंसिल इन जून है 11920, नहीं वो तो टोटल है ना, नहीं सही है, पेंसिल इन, तो देखते हैं कि भाई क्या है। तो अगर मैं देखूं यहां पे कि पेंसिल इन जून वो है 11920, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई जून में जो पेंसिल बिकी हैं वो कितनी बिकी हैं, 11920, और पेन कहा था अप्रैल में, पेन इन अप्रैल जो दिख रहे हैं मुझे कितने बिक रहे हैं, 8000 है ना, तो 8000, तो चलिए देखते हैं भाई पेंसिल इन जून जून और पेन इन अप्रैल। तो पेंसिल इन जून, जून में जो पेंसिल है वो कितनी है, 11920, ठीक है भैया, 11920, और पेन इन अप्रैल वो है 8000, 8000 बोला है कितने परसेंट है, तो 0 से 0 कट गया, यहां 0 से 0 कट गया, 8 1 जा 8 आ गया, 150% से थोड़ा सा कम दिख रहा है भाई, 8 1 जा 8, यहां पर कितना आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे 3, 39 हो रहा है, 8 5 जा 40 होता है, तो लगभग 150% से थोड़ा सा कम देख लेते हैं भाई, कोई ऑप्शन है क्या, 149%, कहानी खत्म। आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं।
इफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग पेन एंड द पेंसिल टुगेदर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च इज 77280, तो बोला है पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल, पेंसिल को मैं खाली पी लिख रहा हूं, टुगेदर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च इज 77280. फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेंसिल. इट इज एज्यूम्ड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन इज ₹9. तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो, राइट? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, राइट? चलो फिर भी अगर आपको लग रहा है तो मैं ही कर देता हूं इस क्वेश्चन को. हमें ये पता है कि 77280, राइट? फिर भी अगर आपको इसे ट्राई करना है तो पॉज करो वीडियो को और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है? 77280 बोला है, और पेंसिल ये कौन से महीने की बात चल रही है? यहाँ पे मार्च के महीने की बात चल रही है. तो मार्च का डेटा देखते हैं भाई, मार्च में पेन और पेंसिल कितने बिक रहे हैं. तो मार्च में अगर मैं देखूं तो पेन मेरा बिक रहा है 6560, बिल्कुल बिक रहा है, और पेंसिल पेंसिल बिक रही है 6560 और पेन बिक रहा है 6400, राइट? पेन है 6400 और 6560. चलो आ जाओ, ठीक है. तो मार्च में जो मेरा पेन है वो बिक रहा है 6400, और एक कितने रुपए का है? 9 रुपए का. और जो पेंसिल है वो बिक रही थी 6460 था, 6560 था शायद, 6560. तो ये थी मेरी 6560. ये हमें नहीं पता कितने से हो रहा है, इक्वल टू आंसर आ रहा है 77280. तो देखो एक बात बताऊं मैं आपको, सीधा इसका आंसर 3 है. क्यों 3 है? देखो 9 0 सा 0, लास्ट में 2 0 आएंगे. यहां पर क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए? या तो 3, 6 3 18 होता है, 8 आ गया, और या फिर 6 8 जा, या तो 3 होगा या तो 8 होगा. तो 8 तो है ही नहीं, 3 होगा, तो 3 ही आंसर है. आगे बढ़ते हैं, बाकी करके भी देख लेना आप. फाइंड आउट द एवरेज ऑफ पी एंड आर टुगेदर. आई होप ये कर लोगे. पी की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता है, उसका एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो मैं मानता हूं ये कर लोगे. तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो. If 35% and Y% of the number pen sold in May and June are gel pen, the remaining are ball pen. Find out the value of Y. तो इसमें देखो क्या कहा गया है भाई, 35% and Y% the number sold in May and July. मई और जुलाई में जेल पेन 35%, मई में और जुलाई में Y% बिके थे, ठीक है? और बाकी सब क्या बिके थे? बॉल पेन बिके थे. हमें Y की वैल्यू निकालनी है. ये बताया गया कि बॉल पेन मई और जुलाई में टुगेदर बिके थे कितने? 13056. तो इसका आंसर भी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, है सिंपल सा. कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं देखूंगा कितने बच्चों का आंसर इसमें सही निकलता है, राइट? चलो एक और क्वेश्चन देख लो. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये एक हमें पे चार्ट दिया हुआ है जिसमें एवरेज नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स दी हुई हैं ब्लू कलर में, ठीक है? ये एवरेज नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन बॉल हैं, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स भी दी हुई हैं ये हमें ऑरेंज में, ठीक है? और क्या है? टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लू वही है. टोटल नंबर जो होगा वो क्या होगा? रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन. ये हमें गिवन है. तो अभी तक तो मुझे कुछ खास यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है. अच्छा, ये एवरेज है 3 का, तो ये एवरेज है 3 का, तो टोटल कितना होगा भाई? टोटल 450 हो जाएगा. ये एवरेज अगर 3 का है तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? टोटल 390 हो जाएगा. ये अगर एवरेज है 3 का तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 380 हो जाएगा. ये 110 है तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 330 हो जाएगा. उसी तरह ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 300. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, राइट? और ये क्या है? ये है रेड बॉल्स. तो रेड मिल चुकी हैं, टोटल आ चुकी हैं. मुझे क्या चाहिए? मुझे बस चाहिए यहां पे ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन. बस ये मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. चलो, पर अभी तक तो मुझे और कुछ नहीं नजर आ रहा. देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, तो इस कंडीशंस को देख लेते हैं भाई, क्या क्या कंडीशन हैं दी हुई, ठीक है? तो ई में 5 ज्यादा है, तो देखो पहले से तो कुछ नहीं समझ आ रहा. द नंबर ऑफ ब्लू बॉल बकेट एफ इज डबल द नंबर ऑफ ब्लू, इससे भी कुछ नहीं होगा. देखो ये देखो, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स इन बकेट एच इज 17:22. बकेट एच में
बकेट एच में 17:22 है क्या, ब्लू और ग्रीन। बकेट एच में ब्लू और ग्रीन, वैसे टोटल कितना है 195, और ब्लू और ग्रीन का रेशियो है 17:22 यानी 39 टोटल मिला के 195 हो गया, तो 1:5 आ गया। तो 17 और 22 रेशियो में थे, जब 1:5 है तो 17:85 हो गया और 22:110 हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो मुझे ये पता चल चुका है कि मेरी जो ब्लू बॉल है वो है 85 एच में, और जो ग्रीन बॉल है वो है 110। क्लियर है? एच की कहानी तो मेरे पास मिल चुकी है, आगे देखते हैं भाई। अब यहां देखो एच से कौन सा जुड़ा हुआ है, कोई एच से जुड़ा हुआ है, ये देखो, द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बकेट ई, ग्रीन में जो बकेट ई में है वो 5 ज्यादा है ब्लू बकेट एच से। बकेट एच में ब्लू कितने हैं 85, तो ग्रीन ई में 5 ज्यादा है, तो ई कहां गया, ई ये रहा। इसमें जो ग्रीन होंगी ये होंगी 90, इसमें बोला है ना 5 ज्यादा है, तो इसमें कितनी होंगी, इसमें होंगी 90, राइट। अच्छा, इसमें अगर ग्रीन 90 है तो बची हुई, अच्छा ग्रीन 90 है, 140 क्या है, रेड है, 140 रेड है और 90 हो गई तुम्हारी ग्रीन। टोटल कितना हो गया 230। 230 तो अगर कुछ है, 390 टोटल है, 230 माइनस कर दूं 160 आएगा, 160 आ गया मेरे पास ब्लू बॉल। कोई टेंशन इसमें नहीं। ये कंप्लीट हो गया मेरा, हाँ जी भाई ये कंप्लीट हो गया मेरा। आगे बढ़े, तो मेरे पास अभी क्या आया, मेरे पास ई के डाटा आ गया, ई का। अब ई से देखो, ई से जुड़ा हुआ ये रहा। द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बकेट ई इज 10% लेस देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बकेट डी। ई में जितने हैं उससे 10% कम है, किसमें, नहीं, द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बकेट ई इज 10% लेस देन द ब्लू बॉल इन डी। तो डी में जितनी ब्लू बॉल थी उससे 10% कम है, किसमें, बकेट ई में। तो यानी देखो बकेट ई में 90 है, 90 किसका 10% कम होता है, 90 होता है 100 का 10% कम, राइट। तो 100 से 10% कम है, किसमें, 100 किसमें होंगी फिर, ब्लू बॉल होंगी डी में, लिखा हुआ है ना, बकेट ई में 10% कम है। 10% कम का मतलब होता है 9/10, तो 9 बराबर 90 है, तो 10 बराबर क्या होगा 100, राइट, समझे। 10% कम है किससे, ब्लू बॉल से डी में। तो हमें ये पता चल चुका है कि डी में जो ब्लू बॉल होंगी वो होंगी 100। अब 180 रेड है, 100 ब्लू है, तो टोटल 280 हो गई, और होना कितना था 450 होना था। 450 में 280 माइनस कर लूंगा, मेरे क्या आ जाएंगी, मेरा आ जाएंगी ग्रीन बॉल। चलो डी की बात हो चुकी है। अब देखो डी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा है, ये देखो डी में जो रेड बॉल है इज 10% लेस देन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बकेट एफ। तो ग्रीन बॉल इन बकेट एफ कितनी होंगी, ग्रीन बॉल इन बकेट एफ वो 10% कम है, किससे, ग्रीन बॉल इन बकेट एफ। क्या 10% कम है, रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है डी में 180, किससे 10% कम होता है, 200 से। तो 200 ग्रीन बॉल कितनी होंगी यहां पे बकेट एफ में, 200 होंगी ग्रीन बॉल। क्लियर है, 200 ग्रीन बॉल है, 150 रेड बॉल है, मेरे को लगता है ब्लू बॉल इजीली आ जाएगी, राइट। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। और क्या कंडीशन है इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिख रहा है, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बकेट एफ इज डबल द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बकेट जी। तो भाई ब्लू बॉल बकेट एफ में जितनी भी हैं वो डबल हैं बकेट जी के मुकाबले। बकेट एफ में जितनी भी ब्लू बॉल है, तो भाई बकेट एफ में ब्लू बॉल निकालना कोई बड़ी चीज है क्या, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 130। ये डबल है, ये बोला है बकेट एफ में जितनी भी ब्लू बॉल हैं वो डबल हैं बकेट जी के मुकाबले। तो बकेट जी में ब्लू बॉल कितनी होने वाली है, 65 होने वाली, बिल्कुल होने वाली। अब अगर 120 रेड है, 65 आ गई आपकी ब्लू, तो ग्रीन आ जाएंगी। 330 से माइनस कर दो 185, है ना। तो 330 से अगर मैं 185 माइनस कर दूंगा तो 145 आ जाएगा, तो 145 ये हो गई। तो मेरे पास लगभग सब मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है आया हुआ। 180, 100, ये कितना हो जाएगा 170। बस पूरा चार्ट कंप्लीट है बच्चों। जब पूरा चार्ट कंप्लीट है
तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कोई टफ टास्क होने वाला है, राइट। जबरदस्त एक क्वेश्चन था। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये एसबीआई में आया हुआ भी क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है एसबीआई में, राइट। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास कुछ रहा नहीं करने के लिए। तो इसने कहा है a plus 10%, a minus 10% and a plus 30% of the number of red, blue and green balls of bucket H are put outside of the bucket. Then the remaining balls in the same bucket will be 175. देखो बहुत ही जबरदस्त एक क्वेश्चन है ये, राइट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को। अब दिखने में ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है, मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि काफी इजीली हो भी सकता है, और जब हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना इजी ये दिख रहा है उतना इजी है नहीं, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या किया जाए ऐसा कि ये हमें थोड़ा सा इजी लगे। तो देखते हैं, देखो क्या कहा है इसने कहा है कि भाई a plus 10%, a minus 10% and a plus 30% of the red, blue and green ball of bucket H। तो अगर मैं bucket H की बात करूं, बकेट एच में है रेड 105, 85 और 110, यही चीज है कहानी, है ना। 105, 85 और 110। तो यहां लिख देता हूं, रेड है 105, ब्लू है 85 और ग्रीन है 110। कोई प्रॉब्लम यहां पर तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। अब इसने कहा है इसका a plus 10%, किसका 105 का a plus 10% निकाल दिया मैंने, निकाल दिया जी। चलो तो a plus 10% क्या होता है अपॉन 100, चलो परसेंट ही लिख रहा हूं अभी, प्लस ब्लू का a minus 10% निकाल दिया, तो यानी 85 का a minus 10% निकाल दिया, प्लस ग्रीन का a plus 30% निकाल दिया। ग्रीन कितना है 110, इसका a plus 30% निकाल दिया, निकाल दिया। देन द रिमेनिंग बॉल इन द बकेट विल बी 175, 175 बच जाएंगी। यानी ये कितनी निकल चुकी होंगी, देखो उस बकेट में कितनी बॉल थी टोटल थी 300 बॉल, 300 में से 175 रह गई, तो यानी ये सब जो निकल गई वो कितनी होंगी 125 होंगी। कोई प्रॉब्लम, 125 होंगी, बिल्कुल होंगी। अच्छा सब में परसेंट है तो वो 100 जो डिवाइड होगा कॉमन आएगा वो वहां भेज दूं, बिल्कुल भेज दो। तो एक तरीके से, अच्छा और भी चीज कॉमन आ रही है, 5 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 5 कॉमन, तो 5 से काट दूं भाई, 5 से कट जाएगा, देखो ना 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 17 जा, है ना, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और ये भी कट जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 हो जाएगा। और 100 100 100 सब उधर चला गया, तो ये 2500 बन गया, बिल्कुल बन गया। तो अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं रही क्वेश्चन में, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 21 इंटू ए कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 21 है प्लस 210, अच्छा प्लस 17 इंटू ए कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 17a माइनस 170, ठीक है जी, प्लस 22 इंटू ए कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 22a और प्लस ये हो जाएगा 660 बराबर 2500 के। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होना चाहिए जिसको इस पार्ट तक में डाउट होगा, राइट। 21a प्लस 17a प्लस 22a ये आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 9 और 1 10, 2 2 4 5 और 1, ये तो आ गया हमारा 60 है। अब 210, 170 और 660, तो ये हो गया 6 और 2 8 में से 1 गया, ये तो बच गया मेरे पास 7, और 6 और 1 7, 7 में 7 गया 0 0, 700 इज इक्वल्स टू 2500, ये हो गया। ये 700 यहां जाके माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा माइनस, तो 60a बराबर 1800 आ गया, तो a बराबर 30 आ जाएगा, a बराबर 30 आ गया। वही मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या है, नहीं, द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बकेट f, तो 30 नहीं आंसर, a की वैल्यू 30 आ गई, राइट, a की वैल्यू आ गई 30। अब बोला है ग्रीन बॉल इन बकेट f, तो अगर मैं बोलूं ग्रीन बॉल इन बकेट f कितनी है, ग्रीन बॉल 200 है, तो भाई 30 200 का कितना परसेंट होता है,
हमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है निकालना, राइट। तो मैं आंसर यहाँ पर मेरा 30 ना आके 15 हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये डीआई मेरा मेन मोटिव है, डीआई को जो कराने का, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। अब इसी के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके होमवर्क्स रहेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बकेट डी एंड जी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल इन बकेट एफ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ट्रिकी है या बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इजीली आप इसे कर सकते हो। इन हाउ मेनी बकेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज द मल्टीपल ऑफ 13। तो ये भी बहुत ईजी है, इसको भी आप आराम से कर सकते हो क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है। If the price of each red, blue, green ball is this, and the total price of 3 ball taken together is इतना, then find the value of y। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपली इसे मल्टीप्लाई करना है और एक इक्वेशन आ जाएगी y के टर्म में, उसे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर आपका आंसर करूंगा कि आपका सही है या गलत। ये एक जबरदस्त पार्ट है, इसको जरूर करना। देखो और कोई क्वेश्चन करो ना करो, इस क्वेश्चन को जरूर करना, इसका आंसर मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या रहेगा। तो ये सब आपके होमवर्क हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं लाइन ग्राफ डीआई में आप लोगों को हमने जो क्वेश्चन कराए हैं, इसमें आपका हर टाइप को मैंने टच करने की कोशिश की है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा डीआई, इसी डीआई सीरीज का, वो होगा पाई चार्ट। तो हम समझेंगे बेसिक ऑफ पाई चार्ट, कैसे पाई चार्ट में काम करते हैं, पाई चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, और उसके ऊपर भी हम 1 या 2 वीडियो बनाएंगे और हम देखेंगे कैसे पाई चार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अब पाई चार्ट का जब हम मेंस लेवल को बनाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ को मिक्स करके कर लेंगे, ठीक है, ताकि 2 टाइप के मिक्स ग्राफ भी हमारे पास आ जाए। अब ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट। तो आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सकती है। एग्जाम देखो, एग्जाम सीजन आ चुका है, यही मौका है सिलेक्शन पाने का। इस साल नहीं होगा तो फिर 1 साल का पूरा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, टिल देन, थैंक यू वेरी मच।